देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में भूस्खलन से 44 से अधिक लोगों की मौत। पीएम मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए जारी की राहत राशि। कोरोना डोज बर्बादी मामले में राजस्थान सरकार को मिली क्लीन चिट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झूठे आरोप लगाने वालों को दिया करारा जवाब। राजस्थान कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के विवादित बयान पर सियासत तेज। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया औषधि नियंत्रण संगठन के 29 भवनों का लोकार्पण। कहा, चिकित्सा संस्थानों को सुदृढ़ किया जाएगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भूस्खलन होने के कारण अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक महाड़ तहसील के तलाई गांव में हुए इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई हादसे भी हो चुके हैं। घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के लिए 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पाईवेयर पेगासस द्वारा कथित जासूसी कराने को राजद्रोह करार दिया है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया और मेरा भी फोन टैप हुआ है। उन्होंने कहा कि जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट है। सुप्रीम कोर्ट से एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को झटका लगा है। कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व गणना में त्रुटियों के सुधार के लिए भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले दूरसंचार क्षेत्र की निगरानी संस्था टेलीकॉम वॉचडॉग ने सरकार से कर्जग्रस्त वोडाफोन आइडिया की 8,292 करोड़ रुपए की बकाया राशि के भुगतान के लिए और समय देने के अनुरोध को खारिज करने की मांग की थी। ऐसे में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को दोहरा झटका लगा है। पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में फंसे बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत की अवधि 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। राज की गिरफ्तारी से पहले मड आइलैंड स्थित एक बंगले पर छापा मारा गया था, जहां से क्राइम ब्रांच ने कुछ लोगों को पॉर्न वीडियो की शूटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। राज की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी। पुलिस ने पूछताछ के लिए और 7 दिन की हिरासत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। लोकसभा में राजस्थान की एक बड़ी जीत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन डोज बर्बादी के मामले में राजस्थान को क्लीन चिट दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राजस्थान में कोई वैक्सीन डोज बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि 13 जुलाई तक 2,86,000 वैक्सीन डोज अतिरिक्त लगाई गई। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। वैक्सीन वॉयल में कई बार 10 की जगह 11 डोज आती है। सावधानी पूर्वक वैक्सीनेशन से इस अतिरिक्त डोज का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण वैक्सीन वेस्टेज नेगेटिव यानी 0 से कम है। जानकारी के अभाव में विपक्षी नेताओं ने नेगेटिव वेस्टेज का मजाक उड़ाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम गहलोत ने जनजाति भागीदारी योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है। योजना का शुभारंभ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। योजना के तहत जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी है और इसके लिए जिला कलेक्टर कोटा को निर्देश जारी किए हैं। गहलोत की इस मंजूरी से कोटा में नए स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम जल्द प्रारंभ हो सकेगा। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने औषधि नियंत्रण संगठन के प्रदेश के 25 जिलों में 29 नवनिर्मित भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि स्ट्रेथनिंग ऑफ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम योजना के तहत ये भवन तैयार हुए हैं। विभाग ने औषधि नियंत्रण संगठन के कार्यालयों में सिविल वर्क के लिए 9 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च कर कार्यालय भवन तैयार किए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नवीन भवनों से अधिकारियों को कार्य के अनुरूप वातावरण मिलेगा, जिससे कार्मिक नए जोश और उत्साह के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। राजस्थान के खिलाड़ियों के हरियाणा जाने पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बयान दिया है।
सोलंकी ने राजस्थान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान से कोई खिलाड़ी हरियाणा नहीं जा रहा है। हरियाणा में खेलने वाले दीपक हुड्डा अब राजस्थान से खेलेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने खेलों में काफी अच्छा काम किया है। यहाँ खेल को लेकर काफी उम्मीद जताई जा रही है। खेल मंत्री अशोक चांदना खुद एक खिलाड़ी है। वे खिलाड़ियों के लिए काफी कुछ कर भी रहे हैं। अभी राजस्थान में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां भी दी गई है। राजस्थान में खेलों का ग्राफ काफी अच्छा बढ़ रहा है। राजस्थान कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के द्वारा राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर टिप्पणी करने का मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और रामलाल शर्मा ने घोगरा की विधानसभा से सदस्यता निरस्त करने की मांग पर स्पीकर सीपी जोशी के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और रामलाल शर्मा ने कहा कि इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल के बाद अब घोगरा को विधायक जैसे गरिमापूर्ण पद पर रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को गणेश घोगरा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। वैसे तो शिक्षा मंत्री का शिक्षा विभाग में कोई रुचि है ही नहीं, इसीलिए बिना किसी बात को सोचे समझे तुम लोग की निर्णय करने के आदि तुम रहे हैं। कल भी जिस तरह से उन्होंने स्कूलों के अचानक शुरू करने की तारीख तय की, वह मुझे लगता है कि उचित नहीं है। होना ही चाहिए था कि शिक्षकों का, शिक्षक संगठनों का और अभिभावकों के साथ बैठ करके इस मुद्दे पर कोई निर्णय करते तो शायद सही निर्णय होता। 2.5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर है और सत्ता में रहते हुए उनको जन कल्याण के कार्य करने चाहिए, लेकिन इतिहास उठा कर देखोगे तो 2.5 साल के अंदर इस सरकार ने धरने प्रदर्शन करने के अलावा कोई काम नहीं किया। लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन करना सबका अधिकार है और ये संवैधानिक अधिकार सभी को संविधान ने दिया है, लेकिन जिस तरीके से अमर्यादित भाषा बोलकर और एक संविधान के अंदर शपथ लेने वाला विधायक और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष गणेश घोगरा, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया मेरे ख्याल से वो अनुचित है। संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। इसलिए हम राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष महोदय से गुजारिश हमने की है, लिखित में ज्ञापन हमने दिया है कि एक नजीर ऐसी पेश करें कि आने वाले समय के अंदर इस मर्यादा को बनाए रखे, संविधान के उन परंपराओं को बनाए रखे। किसी व्यक्ति की ऐसी हिम्मत नहीं हो कि संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरीके के बयानबाजी दे या ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। राजधानी जयपुर के आमागढ़ में एक मंदिर से धर्म ध्वजा उतारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में ये ध्वज हटाई गई थी। धर्म ध्वजा और फाड़ने का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। इसको लेकर आज हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने विधायक रामकेश मीणा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर के बेनाड में एक घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बेनाड के पूरण विहार विस्तार में रहने वाले विष्णु शर्मा अपने परिवार के साथ जयपुर से बाहर उत्तर प्रदेश गए हुए थे। उत्तर प्रदेश से वापस जयपुर आए विष्णु शर्मा ने घर का दरवाजा खोला तो घर में पूरा सामान बिखरा हुआ पाया था। उन्होंने जब घर को संभाला तो चोर उनके घर से नकदी और जेवरात चुरा कर ले गए। पीड़ित विष्णु शर्मा ने चोरी की रिपोर्ट हरमाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। प्रदेश में मानसून अगले 3-4 दिन तक विभिन्न इलाकों को भिगोएगा। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश आगामी 3-4 दिन होने के आसार हैं। महावीर चक्र विजेता स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह का जन्म बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने 1971 की लड़ाई में अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को धूल चटाई थी। इस लड़ाई में लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने पाकिस्तान की करीब 2.5 टैंक रेजिमेंट को नष्ट किया था। इसके लिए उन्हें महावीर चक्र से भी नवाजा गया था। साल 1971 के युद्ध में भारत की गौरवशाली जीत की 50वीं वर्षगांठ को भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से स्वर्णिम विजय के रूप में मनाई जा रही है। भारत पाक युद्ध के स्वर्णिम 50 साल पर विजय मशाल महावीर चक्र विजेता हनूत सिंह के पैतृक आवास पर पहुंची। शहीदों को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि जनरल हनूत सिंह साहब, जिनके उपलक्ष्य में उनके 50 वर्ष स्वर्णिम जयंती जो 71 की लड़ाई की मनाई जा रही है, तो उसके लिए उनका सम्मान किया गया। मशाल यहाँ आई और इनके यहाँ से उनकी मिट्टी जसोल की साथ में उनके साथ भेजी गई, जो कि वॉर मेमोरियल में जाएगी। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जनरल साहब, मेरा व्यक्तिगत उनसे संबंध था क्योंकि वो
मेरे काकोसा तो थे ही चाचा, लेकिन एक तरह से मेरे गुरु भी रहे, तो इसलिए उनका सानिध्य बचपन से ही रहा। और मेरे पिता रावल प्रताप सिंह जी, मेजर जसवंत सिंह साहब और जनरल अनूप सिंह साहब, ये तीनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। और इन दोनों भाइयों का जन्म भी जसोलगढ़ में ही हुआ था, रावलगढ़ में, इसलिए। और उनका लालन पालन मेरे परदादा, उनके दादा रावल जोरावर सिंह जी के सानिध्य में हुआ था। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि उनका सानिध्य इतने महान व्यक्ति का मुझे पूरे जीवन भर उनका आशीर्वाद मिला। डीडवाना के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में विकास शुल्क के नाम पर फर्जी रसीद काटने का मामला सामने आया है। छात्र संगठन NSUI ने राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने फर्जी रसीद काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्र नेता मुकेश खीचड़ ने बताया कि NSUI कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय का गेट बंद कर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि फर्जी रसीद प्रकरण में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों के प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस एवं कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंचकर समझाइश की, जिसके बाद विद्यार्थियों ने गेट खोला और 2 दिन के अंदर मामले को उजागर करने की बात कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।